अब बेटा इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक बात कर ली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैसे भी 12 तक तो बहुत इजी है, आज बात नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कंडीशन अच्छी है, बाकी तो नॉर्मली। तो y बराबर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर देन फाइंड dy बाय dx अपने को निकालना है। तो अपन लोग इसको किस तरह से करेंगे देखिए। ठीक है साहब, देखिए तो एक तो ये भाई sin इनवर्स x का जो होता है उसी हिसाब से कर लो, है ना, 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। दूसरे के cos इनवर्स x से 1 माइनस x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग x की जगह पे कुछ ट्रांसफर करके जब लिखें तो ये तब भी हो जाएगा, ठीक है। अभी डिपेंडिंग करता है कि आप लोग क्या मान के किस तरीके से अपन लोग इसको करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए साहब, तो यहाँ पे जो ये x है मतलब x की जगह पे माना कि x बराबर है sin थीटा दे देता हूं, तो चार दूसरे sin थीटा लिख रहा हूं क्योंकि मतलब x का sin थीटा लिखना हूं, sin इनवर्स cos होगा cos थीटा रहेगा, तो यहाँ पे पास cos में बदल के और इसको वापस अपन sin में कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत ही नॉर्मल सा कुछ हो जाएगा, है ना। अगर x बराबर हम लोग sin थीटा मान लें, यहाँ से जो थीटा बराबर होगा वो होगा sin इनवर्स x, ठीक है। तो अपन लोग y बराबर जो लिखते हैं जगह sin इनवर्स और x की जगह पे sin थीटा प्लस sin इनवर्स
उसके बाद है y और रूट के अंदर है 1 प्लस x बराबर में 0 आपको यहाँ पे दिया है बराबर 0 और आपको प्रूव करना है कि dy बाई dx बराबर इतना आने वाला है। ठीक सर? अच्छा अब इसको कैसे, ठीक है, दिमाग लगा साहब, ये वाली कंडीशन है, अगर मैं इसका डायरेक्ट अवकलन करके चलता हूं तो इसमें u डॉट v लग गया, इसमें u डॉट v लग गया, लेकिन आपको कई बार पता है जब इसका अवकलन करोगे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का रूट का 1/2 रूट 1 प्लस y, तो उसमें से y नहीं हटेगा, ठीक है ना। अच्छा y अगर नहीं हटेगा तो इसका मतलब जो मैं सिद्ध कर रहा हूं उसमें y आएगा, जबकि मुझे जो सिद्ध करना है उसमें तो y है ही। इसका मतलब जब इसमें y नहीं है तो जरूर कोई ना कोई बात है ना। इसका मतलब या तो y एक साइड में करना पड़ेगा या फिर y को एक ही कंटेंट मान के बराबर x में लाना पड़ेगा पूरा का पूरा। दोबारा समझा देता हूं, सुनो। अगर मैं इसको जब मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो आपके पास है x अंडर रूट के अंदर 1 प्लस y अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x बराबर 0, ये कंडीशन है। अगर मैं इसमें यहीं पे अवकलन करता हूं तो देखो बेटा फर्स्ट एज इट इज हो गया, किसका करोगे, देखो फर्स्ट एज इट इज हो गया, रूट का करोगे तो 1/2 रूट 1 प्लस y, चलो 1 का करोगे तो 0, y का करोगे तो dy बाई dx, है ना, प्लस फिर इसको आप लोग एज इट इज करोगे x का 1, उसी तरीके से इसका करना है। तो आप पूरी लाइफ तक अवकलन करते रहना, लेकिन इसको आप ये ना मानो रूट के अंदर 1 प्लस y, ये चलता रहेगा। इसका मतलब चलता रहेगा, इसका मतलब जो मुझे प्रूव करना है तो उसमें भी आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली आएगा, इसको हटेगा ही नहीं। जब हटेगा ही नहीं तो इसको सिद्ध करेंगे जो उसमें भी आने वाला है। अगर ये उसमें भी आने वाला है तो मुझे जो सिद्ध करना है उसमें तो y है ही नहीं, इसका मतलब अपन लोग गड़बड़ करने वाले हैं, है ना, कुछ गलती कर रहे हैं। तो फिर गलती नहीं करें उसके लिए अपन लोग क्या करने वाले हैं, देखिए साहब y का खेल तमाम कर देते हैं यहाँ से, यानी y को उड़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे, ये x है, ये अंडर रूट में लिखा हुआ है 1 प्लस y बराबर में है, इसको उधर ले आता हूँ माइनस y अंडर रूट में 1 प्लस x। यार ये रूट हट जाए तो मजा आएगा, है ना। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, और जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं ना तो x का भी वर्ग हो गया, x का वर्ग हो गया बेटा x स्क्वायर, और रूट वाले का वर्ग क्या था, रूट को भाग दिया, उधर देखो माइनस y का स्क्वायर क्या था, प्लस का y स्क्वायर, रूट वाले का वर्ग क्या था, इसमें से भी रूट भाग गया, है ना भाई। अच्छा चलो साहब इतना तो कम से कम हुआ, आगे देखते हैं। अब मैं इसमें इसका गुणा कर लेता हूं एक बार, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू y बराबर y स्क्वायर प्लस x इनटू y स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर है ना, इन दोनों में एक साइड ले लेता हूं, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसको इधर लेके आ गया। ये वाली जो पार्टी है इसको मैंने यहीं पे ले लिया, ये जो पार्टी है इसको मैंने यहां पे लिखा, इधर ला दिया, है ना, बराबर में 0। अच्छा दोनों से देखो, ये वाली बात है, एक ये वाली, इन दोनों से शायद कुछ समझदारी से अगर कोई बात हो जाए तो कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो शायद आप सोच सकते हैं कि यार ये वाली बात x प्लस y और x माइनस y है। उसके बाद प्लस, अगर हम दोनों से बात करें तो दोनों में से अपन लोग x y कॉमन निकाल सकते हैं। अगर कॉमन निकालेंगे तो ये वाला आपको x देगा और पीछे वाला y देगा, और बराबर में क्या है 0। अब आपके पास एक तो ये पद है और एक ये पद है, दोनों में से अपन लोग x माइनस y को बाहर कर सकते हैं। अगर अपन लोग x माइनस y को बाहर कर दिए तो यहाँ पे बचेगा x प्लस y, और उस वाली दूसरी वाली कंडीशन बच जाएगा प्लस xy और बराबर में 0। अब ध्यान से सुनो, क्या मैं इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0, भाई दो पद आपके पास इनटू में है, उनका गुणा कितना है 0। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भाई या तो ये 0 है या ये 0 है। अब देखते हैं कि यहाँ जो x माइनस y है, x माइनस y यानी ये वाला पद, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता, कि अगर मान लो कि मैंने x बराबर 0 लिख भी लिया तो आपको पता है x बराबर y होगा, मतलब x की जगह पे y। अगर मैं x की जगह पे y लिखता हूँ, ध्यान से समझे, x की जगह पे y यानी कि यहाँ भी आपका y हो गया, रूट के अंदर 1 प्लस y प्लस y और x की जगह पे 1 प्लस y बराबर में 0, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों इनटू p, ये जो प्लस हो गया 2y और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस y बराबर 0। इट इज इम्पॉसिबल कि साहब अगर ये इसके बराबर हो गया तो ये तो बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। यहां से आए, एक मिनट दोबारा समझाता हूं, सुनो कि अगर x y के बराबर हो गया, x y के बराबर होने का मतलब क्या है कि x माइनस y बराबर अगर 0 है तो x
बराबर y हो गया, यानी x की जगह पे आप y रख सकते हैं। अगर y रख सकते हैं तो देखते हैं सब क्या परेशानी होगी। क्या x की, अगर मैं x की जगह पे y यहाँ लिख भी दूं तो बेटा y और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस y प्लस y अंडर रूट के अंदर 1 प्लस y, मतलब x की जगह पे y, x की जगह पे y। ये आप तक देखा तो डबल हो गया तो 2y अंडर रूट के अंदर 1 प्लस y बराबर 0। इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है ये 0। अगर 2y बराबर 0 है तो आपको पता है y बराबर 0 आ गया। और अगर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस y बराबर 0 है, यहाँ भी आप सॉल्व करोगे तो ये आपका y बराबर आ जाएगा, ये आपका y बराबर आएगा बेटा। और सॉल्व करोगे तो y बराबर -1, क्योंकि स्क्वायर करोगे ना, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 1 प्लस y बराबर 0, तो y बराबर होगा -1, यानी y का मान आएगा -1। अगर मैं y का मान -1 लिख लेता हूं तो देखते हैं क्या होगा। अगर y का मान मैंने -1 लिखा तो -1 प्लस 1, ये तो खत्म हो गया। अगर y का मान -1 है तो अपन लोग y का मान -1 अगर हम लिखते हैं तो ये वाली पार्टी सुनो, इसमें रखते हैं y का मान -1। क्या किया अपन लोगों ने, x बराबर y किया, x की जगह पे y रखा तो आपके पास ये आ गया। इसमें दो कंडीशन बनी, 2y अंडर रूट 1 प्लस y बराबर हो गया 0। ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि इसलिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है या तो ये 0 है या ये 0 है। दो बातें बन रही है, या तो ये 0 या फिर ये 0, दो कंडीशन अलग अलग। अगर मैं इसको वापस अगर तुम कहते हैं सॉल्व कर लो तो मैं इसको आगे सॉल्व भी कर सकता हूँ। देखिए कैसे, सुना इस आप यहीं से सॉल्व करो, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों की मैं स्क्वायरिंग कर दूं 2y का कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, इसके स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस y बराबर में 0। तो सॉल्व करूं मैं इसको, क्या जाएगा 4y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर बराबर में 0। यहाँ से मैं 4y स्क्वायर, ये आपके पास दो कंडीशन आ जाएंगे, है ना। अपन लोग इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा समझेंगे, देखो दो कंडीशन है, तो ये और ये। अगर मैं 4y स्क्वायर बराबर 0 बोलता हूँ तो आपको y बराबर 0 मिलता है, और अगर y प्लस 1 बराबर 0 बोलता हूँ तो y बराबर -1 मिलता है ना। y बराबर एक तो 0 मिला, एक y बराबर -1 मिला है। और इस कंडीशन में साफ साफ आपसे ये कह रहा है कि x का जो मान है, यहाँ बोल दिया है यदि x का जो मान है वो -1 से बड़ा है 1 से छोटा है, x का तो बोल दिया है, ठीक साहब। तो y का देखिए, y का मान आपको कितना मिल रहा है 0, और y का कितना मिलता है -1। तो क्या y बराबर 0 चल सकता है, देखते हैं। अगर y बराबर 0 अपन लोग ले लेते हैं तो देखते हैं साहब क्या होगा, सुनिए। देखो अगर y बराबर 0 अपन लोग लिखते हैं यहाँ पे, यानी x बराबर y का हो सकता है, तो x बराबर 0 हो गया। अगर यार y बराबर 0 हो गया तो फिर तो मतलब ये तो x बराबर भी 0 हो गया। भाई x बराबर क्या है, y है, x बराबर y है, और आप लोग कह रहे हैं कि साहब y बराबर 0। अगर y बराबर 0 है तो फिर तो x बराबर भी 0 है, फिर तो x भी 0 और y भी 0। तो सवाल ही क्यों सा हटाओ ना इसको, जरूरत क्या है ना। तो x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, फिर कहेंगे dy/dx होगा, कोई मतलब ही नहीं है, तो x y के बराबर है ना। इसलिए ये तो बात हो नहीं सकती। अगर मान लो कि आप कहते हैं -1, तो सब y का मान आप -1 लीजिए। अगर आपने y का मान -1 ले लिया तो x का मान भी -1 हो गया, यानी x भी -1 और y भी -1। जब ध्यान से सुनो, अगर y -1 है तो x भी -1 होगा ना, जबकि x वाला क्या कहता है कि मैं क्या हूँ -1 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी -1 को x सपोर्ट नहीं करता। अगर x -1 को सपोर्ट नहीं करता तो फिर तो y भी -1 को सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो जब x y के बराबर है तो y का मान आना -1, इसका मतलब तो x का मान भी -1 होना चाहिए। और अगर x का मान -1 हो गया, अगर x का मान -1 हो गया तो फिर तो भैया ये वाली बात कहाँ जाएगी, फिर अभी क्वेश्चन वाली ये तो खत्म हो जाएगा ना मामला, क्योंकि ये तो -1 तो लेता ही नहीं है। ये तो कह रहा है -1 से बड़ा, x का मान -1 से बड़ा है, 1 से छोटा है। इसका मतलब फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां से x माइनस वाई बराबर जो 0 है, यानी जो दो पद है यहाँ पे जो x माइनस वाई है ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होने वाला, ये 0 नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तब क्या होगा साहब, तब ये वाली जो पार्टी है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ये बराबर 0 होगा। अगर ये बराबर 0 होगा तो सुनो y प्लस एक्स वाई बराबर x को उधर
y का मान आ गया। अगर ये y आ गया तो अब मैं dy by dx निकाल सकता हूँ। एक साथ देखिए, तब dy by dx, ये जो माइनस ऐसा होगा तो भाई वो कभी बार बेटर है ना, इससे तो अपन कुछ कहने वाले नहीं है। हर वाली पार्टी का वर्क कर दो, अगर हर वाली पार्टी का मैं वर्क करता हूँ तो हर वाली पार्टी एज हो जाएगी, फिर x का अवकलन करना है, 1 हो गया, माइनस x एज हो गया, फिर x प्लस 1 का अवकलन तो 1 प्लस 0 है ना। जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए dy by dx बराबर में माइनस नहीं अपने पास, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा x प्लस 1, माइनस से सॉल्व करोगे तो माइनस x, नीचे वाली पार्टी में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x कट जाएगा तो फाइनली आपके पास बचेगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा। कुल मिलाकर इसमें बात क्या थी कि सब ये अपन को कैसे पता चलेगा, दोनों पक्षों को वर्क करके ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसका डायरेक्ट अवकलन यहीं पे करने बैठ गया तो मैं इस कभी भी अंडर रूट 1 प्लस y से कभी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसको उधर साइड ले गया, दोनों पक्षों को वर्क किया तो वर्क करने वाले समीकरण आपको मिलेगा। समीकरण मिलने के बाद में इसमें थोड़ा सा समीकरण जब सॉल्व करोगे x माइनस y दोनों से अलग करके यहाँ के पास दो टर्म बन जाएंगे, तो ये तो बराबर 0 हो नहीं सकता। अगर ये बराबर 0 हो गया तो x बराबर y हो गया, तो फिर x बराबर y हो गया। अगर x बराबर y है तो काम की बात नहीं साहब, x बराबर y यहाँ पे चल ही नहीं सकता, पहली बात है ना। अगर x की जगह पे y मैं लिख भी लूं, इसे आप नहीं लिख के बताइए जरा समीकरण में, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका माना है कि मैंने x की जगह पे y लिख दिया, यहाँ भी y लिखा, यहाँ भी y लिखा, ये पता है 2y * 1 + y हो जाएगा बराबर 0, तो y का मान यहाँ पे 0 मिलेगा, एक माइनस 1 मिलेगा, है ना। तो वो इस मान को एक्सेप्ट करेगा नहीं, ठीक है ना। एक मिनट वापस बताता हूँ, अगर ये वाली नहीं, ये वाली स्टेप वापस बता रहा हूँ, ये 0 नहीं हो सकता कि माना कि अगर 0 हो गया है ना, लेकिन अपन लोग जिद ये है कि सब माना कि 0 हो गया, इसका मतलब x बराबर y हो गया, और इस बराबर y को मैं समीकरण में रख लेता हूँ। समीकरण क्या है, x √ 1 + y है ना, तो x की जगह पे y, तो ये जाएगा y √ 1 + y प्लस y √ 1 + y और बराबर 0। ये सॉल्व किया तो 2y √ 1 + y बराबर 0 हो गया। थोड़ा सा वर्क करके सॉल्व करो तो 4y² 1 + y बराबर 0, इसको तो या तो y बराबर 0 है या फिर y बराबर आपका -1। अगर y का मान -1 है तो सिंपल है x बराबर y है, तो x का मान भी -1 हो गया। ये मना कर रहा है कि x का मान आप -1 नहीं ले सकते, इसका मतलब -1 गैर कर सकते। अगर y बराबर 0 है तो x बराबर y है, तो x का मान भी 0 है। अगर x का मान 0 है और y का मान भी 0 है, अगर x का मान भी 0 है y का मान 0 है, तो ये वाली जो गाड़ी है, ये वाली जो गाड़ी है, तो फिर यहाँ पर 3 टर्म्स कैसे होंगे, 3 टर्म्स कैसे होंगे, तो y के में 2 मान होने चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, 4y² बराबर 0, 4y² बराबर 0। अगर 4y² बराबर 0 है, अगर 4y² बराबर 0 है तो इसका मतलब y² बराबर 0 हो गया। अगर y, तो y² बराबर 0 होने का मतलब क्या है कि y की घात कितनी है, 2, यानी कि y अपना यहाँ पे 2 आंसर देने वाला है, 2 आंसर का है तो एक ही है और ये 0। तो वैसे भी अपन लोग ये भी समझ सकते हैं कि अगर y का मान 0 होता है, अगर y का मान 0 अपन लोग लिख भी लेते हैं, तो देखिए जरा क्या होने वाला है। अपन लोग उस समीकरण में लिखते हैं y का मान 0, तो देखिए √1 + 0 तो x ही रह गया, और यहाँ पे अगर लिखते हैं y का मान 0 तो ये सब खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, है ना। तो फिर तो बचा ही क्या, तो कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर x की जगह पर मैं y लिख लूँ तो फिर मेरा dy by dx भी क्या निकलेगा, 0 आएगा। सीधी बात है, प्रूफ नहीं कर रहे, dy by dx आएगा ही नहीं। कैसे कि अगर भाई मान लो कि मैं x जगह पे y लिखा, तो y लिखने के बाद में कंडीशन क्या बनी, x बराबर y लिखने के बाद आपका क्या बना है, बराबर 0। और फिर आप लोग इसका अवकलन करते हो इस वाली पार्टी का, तो dy by dx क्या आएगा, बराबर 0 आएगा। ये तो आप प्रूफ नहीं कर सकते फिर, क्योंकि x बराबर y हो गया, है ना। तो इसका मतलब जो dy by dx है, जब y बराबर x लिख रहे हैं तो फिर तो यहाँ भी y होना चाहिए था, फिर तो क्या dy by dy निकालोगे क्या, है ना। तो x बराबर y यहाँ पर नहीं चलने वाला, तो dy by dx निकालना, y बराबर x का फंक्शन है तभी dy by dx पॉसिबल है। अगर y भी x हो गया, अगर y भी x हो गया, मतलब x अगर y हो गया, तो फिर dy by dx किस बात का निकालोगे,
नहीं यही बात भाई मैं कह रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे ये कंडीशन है, आप कह रहे हैं y बराबर x, माना कि मैंने x यहाँ पे लिख दिया, इस पूरे में x लिख दिया, y की जगह यहाँ भी x लिख दिया, यहाँ भी x लिख दिया, अब dy बाई dx कैसे निकालते और बराबर लिखिएगा तो कोई मतलब ही निकलेगा ही, तो निकलेगा कि इसका मतलब x माइनस y जो कभी भी जीरो होने वाला नहीं, ठीक सर। अच्छा अगर ये कभी जीरो होने वाला नहीं तो फिर ये तो जीरो हो सकता है, एग्जैक्टली ये जीरो हो सकता है, क्यों? तो ये क्यों जीरो हो सकता है? क्योंकि दो पदों का इनटू बराबर क्या जीरो, इसका मतलब क्या होगा, या तो ये पार्टी जीरो है या फिर ये पार्टी जीरो है, तो ये तो जीरो हो नहीं सकती, बची ये, तो इसको जीरो करके देखा तो जीरो करेंगे तो हम लोग y बराबर कुछ निकाल लेंगे, y बराबर जब कुछ आएगा तो इसका dy बाई dx को करना है आपको हो जाएगा। फिर वही बात कि सब x बराबर y क्यों नहीं हो सकता, दोबारा फिर बता देता हूं, अगर आपने x बराबर y लिख लिया, ठीक है ना, अगर आपने x बराबर y लिख लिया, सपोज दैट इमेजिन करो कि मैंने x की जगह पर मैं y लिख देता हूं, तो ये पूरा सवाल देखो, यहां भी x आ जाएगा, यहां भी x आ जाएगा, पूरा सवाल x में बन जाएगा। तो जब y के है ना, तो y के सापेक्ष में अवकलन करूंगा तो dy बाई dx है ना, तो y कहां है, y तो है ही नहीं, है ना। एक मिनट मैं बताता हूं, मैंने यहाँ पे x लिखा, रूट के अंदर 1 प्लस x प्लस फिर ये x, रूट के अंदर 1 प्लस x बराबर 0। अब मैं कहता हूं कि आप लोग मुझे dy बाई dx बताएं, dy बाई dx, तो सब y तो है ही नहीं, y तो फंक्शन में ही नहीं है, तो फिर dy क्या y बराबर मान लूं क्या, नहीं मान सकते क्योंकि बराबर तो ऑलरेडी है 0, तो y बराबर कैसे मान लोगे? अगर मान लो ये बराबर 0 नहीं होता तो मैं इस चीज को y मान सकता था, फिर मैं इसको कर लेता, है ना, लेकिन यहाँ तो बराबर 0 ऑलरेडी दिया हुआ ना, तो y बराबर मान भी नहीं सकते, तो y बराबर मान भी नहीं सकते तो फिर सब इसका dy बाई dx तो निकल ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो कुल मिला के x माइनस y ये जो ये आपका 0 हो नहीं सकता, ये 0 होगा, ये आपको y बराबर सेपरेट सॉल्व करोगे तो dy बाई dx आपके पास आएगा, ठीक सर। अच्छा अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।